क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका शरीर आराम कर रहा होता है, लेकिन आपका दिमाग लगातार भाग रहा है? एक छोटी सी बात को बार बार सोचते हो, पुराने दर्द को ताज़ा करते हो और भविष्य की चिंता करना। यह आदत धीरे धीरे आपके दिमाग को अंदर से कमज़ोर कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग के साथ करती क्या है? आज की वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी सच्चाई जिसे जानना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। कभी आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोग छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी बात को घंटों, दिनों और महीनों तक सोचते रहते हैं। वही एक बात उसके दिमाग में बार बार चलती है। उसने ऐसा क्यों कहा? मैंने ऐसा क्यों किया? अगर ऐसा हो गया होता तो क्या होता? आने वाले समय में क्या होगा? और धीरे धीरे यही सोचने की आदत ओवर थिंकिंग बन जाती है। ओवर थिंकिंग का मतलब सिर्फ ज़्यादा सोचना नहीं। ओवर थिंकिंग तब होती है जब हमारा दिमाग किसी एक बात को ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगता है, लेकिन कोई सही समाधान नहीं निकल पाता। दिमाग किसी समस्या को हल करने के लिए सोचता है, लेकिन जब वही सोच हमें परेशान करने लगे, हमारे ऊर्जा खत्म करने लगे, हमारे फैसले कमज़ोर करने लगे, तो ये हमारे लिए नकारात्मक बन जाती है। आज की दुनिया में बहुत सारे लोग बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से उनका दिमाग लगातार लड़ाई लड़ रहा होता है। वह सो नहीं पाते, वह छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, वह भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान खराब कर देते हैं। लेकिन आखिर ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग पर क्या असर डालती है, आइए समझते हैं। सबसे पहला प्रभाव पड़ता है हमारी मानसिक शांति पर। जब हम बार बार एक ही बात को सोचते रहते हैं तो हमारा दिमाग उसे खतरे की तरह महसूस करने लगता है। भले ही असल में कोई बड़ी समस्या ना हो, लेकिन दिमाग बार बार उसी चीज को याद करके तनाव बढ़ाता रहता है। जैसे अगर किसी ने आपको कुछ गलत बोल दिया, एक समान इंसान कुछ समय बाद उसे भूल जाता है, लेकिन ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान बार बार वही बात याद करेगा। वह सोचेगा, आखिर उसने ऐसा क्यों कहा? मेरी गलती क्या थी? मुझे ऐसा जवाब देना चाहिए था। और यह सोचते सोचते वह खुद को अंदर से परेशान करता रहेगा। दूसरा बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे नींद पर। बहुत सारे लोग रात को सोने जाते हैं, लेकिन उनका शरीर बिस्तर पर होता है और दिमाग में हजारों विचार में उलझा होता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी पुराने समय की बातें, कभी अपनी गलतियां। और यही वजह होती है कि इंसान थका हुआ महसूस करता है, क्योंकि अच्छी नींद सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि दिमाग के लिए भी जरूरी होता है। जब दिमाग को आराम नहीं मिलता तो हमारी सोचने की क्षमता कमजोर होने लगती है। तीसरा प्रभाव पड़ता है हमारे फैसले लेने की क्षमता पर। ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान कई बार सही फैसले नहीं ले सकता है, क्योंकि उसका दिमाग हर चीज में ज्यादा से ज्यादा खतरे ढूंढने लगता है। वह हर बात के नकारात्मक परिणाम सोचने लगता है। इस वजह से कई लोग अच्छे मौके भी छोड़ देते हैं, क्योंकि वह सोचते रह जाते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर लोगों ने मेरा मजाक बनाया तो क्या होगा? और इसी डर की वजह से वह आगे नहीं बढ़ पाते हैं। चौथा प्रभाव पड़ता है हमारी याददाश्त और ध्यान पर। जब दिमाग में बहुत ज़्यादा विचार चलते रहते हैं तो हमारा ध्यान एक जगह नहीं टिक पाता। हम किसी काम को पूरी तरह से नहीं कर पाते। कई बार ऐसा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और चल रहा है। इससे काम की गुणवत्ता कम हो जाती है। पांचवा प्रभाव पड़ता है हमारे आत्मविश्वास पर। ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान कई बार खुद पर शक करने लगता है। वह अपनी छोटी छोटी गलतियों को बड़ा बना देता है। वह दूसरों की बातों को ज्यादा महत्व देने लगता है। धीरे धीरे उसके अंदर यह भावना आने लगती है कि शायद वह अच्छा नहीं कर सकता। लेकिन सच यह है कि हर इंसान से गलतियां होती हैं। गलती को सीखने का जरिया बनाना चाहिए, खुद को कमजोर बनाने का नहीं। अब सवाल आता है कि ओवर थिंकिंग क्यों होती है? इसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, कुछ लोग हर चीज़ को परफेक्ट करना चाहते हैं, कुछ लोगों को भविष्य की ज़्यादा चिंता होती है, कुछ लोग अपने अनुभव को बार बार याद करते हैं, और कई बार सोशल मीडिया भी हमारे दिमाग को लगातार तुलना करने की आदत डाल देती है। हम दूसरों की ज़िंदगी देखते हैं और सोचते हैं कि हम उनसे पीछे हैं। फिर दिमाग में सवाल आने लगते हैं, मैं पीछे क्यों हूँ? मेरे पास यह क्यों नहीं है? लेकिन क्या ओवर थिंकिंग को कम किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। सबसे पहले अपने विचारों को पहचानना सीखिए। जब भी आपको लगे कि आप एक ही बात को बार बार सोच रहे हैं, तो खुद से पूछिए,
क्या यह सोच मेरी समस्या का समाधान दे रही है, यह सिर्फ मुझे परेशान कर रही है? अगर जवाब है कि यह सिर्फ परेशान कर रही है, तो उस सोच को रोकने की कोशिश कीजिए। दूसरा तरीका, अपने दिमाग को व्यस्त रखना। जब इंसान खाली बैठता है तो कई बार दिमाग फालतू की बातें सोचने लगता है। इसलिए कोई अच्छी आदत अपनाइए, जैसे पढ़ना, व्यायाम करना, कुछ नया सीखना, अपने लक्ष्य पर काम करना। तीसरा तरीका, वर्तमान में रहना। अक्सर हम या तो पुराने समय में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में रहते हैं, लेकिन जिंदगी सिर्फ आज के पल में होती है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, और जो आने वाला है उसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज आप क्या कर सकते हो यह आपके हाथ में है। चौथा तरीका, अपने विचार को लिखना। कई बार दिमाग में विचार घूमते रहते हैं क्योंकि हमने उसे बाहर नहीं निकाला होता है। जब आप अपने विचार को कागज पर लिखते हो तो दिमाग हल्का महसूस करता है। याद रखिए, सोचना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा सोचना खुद के खिलाफ जाना। याद रखिए, सोचना अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सोचना खुद के खिलाफ जाने लगता है। एक मजबूत इंसान वह नहीं होता जिसके जीवन में कभी समस्या नहीं आती। मजबूत इंसान वह होता है जो समस्या आने के बाद भी अपने दिमाग को संभालना जानता है। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अगर आप उसे हर समय चिंता, डर और नकारात्मक सोच से भर देंगे तो यही ताकत आपकी कमजोरी बन सकती है। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी सबसे पहले आपके दिमाग में बनती है। अगर आपका दिमाग शांत है तो मुश्किल समय भी आसान लगने लगता है, और अगर दिमाग परेशान है तो छोटी समस्या भी बहुत बड़ी लगती है। तो आज से एक बात याद रखिए, हर विचार सच नहीं होता, हर डर वास्तविक नहीं होता, और हर चिंता जरूरी नहीं होता। कभी कभी अपने दिमाग को भी आराम देना पड़ता है, क्योंकि शांत दिमाग ही सही फैसले ले सकता है।